अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ज़ियाबितस। नाज़रीन, मौजूदा दौर में ज़ियाबितस यानी शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे ममालिक जिनमें ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, इनमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। शुगर क्या है, ये मर्ज़ किस तरह से फैलता है, इसके अलावा आज हम आपको शुगर का इलाज, इसके लिए परहेज़ और ऐसी एहतियाती तदाबीर और हदायत के बारे में बताएंगे जिन पर अमल करने से आप खुद को ज़ियाबितस यानी शुगर से बचा सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ज़ियाबितस है क्या। ज़ियाबितस, जिसको सिर्फ शक्री या शुगर भी कहा जाता है, अमूमन वरासती या माहौली वजूहात की मिलाप की वजह से होने वाली बेतरतीब या इज़्तिराबी इस्तिक्लाफ का मुतलाज़मा है, जिसमें दमी शक्कर की सतह में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश की बीमारी है जो एक वायरल इन्फेक्शन से जन्म लेती है। जिगर के मर्ज़ की आखिरी स्टेज या इस बीमारी की हद से बढ़ जाने की सूरत में जिगर के इलाज के लिए सिर्फ कुदरती तरीका इलाज ही कारआमद साबित होता है। आम अल्फाज में ये एक ऐसी हालत है जो किसी शख्स के खून में इंसुलिन की कमी से या जिस्म को अपनी पैदा की हुई इंसुलिन को इस्तेमाल करने में दिक्कत होने पर वाक़या होती हो। ग्लूकोज वो शक्कर चीनी नहीं है जो आम दुकानों में दस्तयाब होती है, बल्कि ये एक कुदरती कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारा जिस्म बतौर तवानाई इस्तेमाल करता है। शुगर की तशखीस कैसे की जा सकती है? कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स को शुगर का मर्ज़ लाहक है या नहीं है? इंसानी जिगर का मर्ज़, जिसकी अलामत में आंखों का पीलापन है, इसका वायरस कई किस्म का होता है। हमारा इसरार है कि जिस तरह लोग अपने ब्लड प्रेशर की तरफ से गाफिल होना पसंद नहीं करते या शशमाई ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवाते रहते हैं, इसी तरह इन्हें चाहिए कि वो कभी कभी शुगर के लिए भी चेकअप करवाते रहें। ज़ियाबितस में मर्ज़ की शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ मरीज़ों में इसकी मुख्तलिफ अलामात पाई जाती हैं, लेकिन आमतौर पर शुगर के मरीज़ों में जो अलामात पाई जाती हैं जिससे इस मर्ज़ की तशखीस होती है, वो मैं यहाँ नाज़रीन को बताना चाहूँगी। शुगर के मरीज़ों में जो अलामात सबसे पहले आम पाई जाती हैं वो कसरत बोल, यानी मरीज़ को मिकदार में ज़्यादा और बार बार पेशाब आता है। शुगर के मरीज़ों में आम जिस्मानी असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। ऐसे अफराद जिनको ये मर्ज़ लाहक होता है, इनमें प्यास की शिद्दत देखने में आती है, यानी प्यास की ज़्यादती, जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियाँ मसलन फोड़े फुंसियों का निकल आना और जिल्द पर खारिश वगैरह। शुगर के मरीज़ों में नज़र की कमज़ोरी भी आम पाई जाती है, यानी ऐसे अफराद को धुंधला दिखाई देता है। एक और अलामत कि इसमें मरीज़ का वज़न कम हो जाता है, यानी तंदुरुस्ती हालत में जिस कदर वज़न होता है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। शुगर के मरीज़ों में जिनसी कमज़ोरी भी पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सी अलामात हैं जिनकी बदौलत हम शुगर के मरीज़ की बआसानी तशखीस कर सकते हैं, मसलन पंडलियों में दर्द, सर चकराना, पसीना आना, होंठों में झंझाहट, चाल में डगमगाहट और ज़्यादा पसीना आना वगैरह। मर्ज़ ज़ियाबितस दो तरह का होता है। इसकी पहली ये किस्म है लबलबा इंसुलिन पैदा ही नहीं करता, और दूसरी किस्म ये है कि लबलबा इंसुलिन पैदा तो करता है लेकिन वो बदन में इस्तेहाला के लिए नाकाफ़ी होती है। मुख्तसर ये कि हर शख्स को ज़ियाबितस का मर्ज़ लाहक हो सकता है, लेकिन बच्चों की निस्बत जवान ज़्यादा इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। 45 से 70 साल तक की उम्र रसीदा अफराद में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। मर्दों की निस्बत औरतों में भी ज़ियाबितस ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद मैं नाज़रीन को इसकी अलामात और वजूहात के बारे में बताती हूँ। लबलबा की जिस्म में ना होने या माउफ होने की वजह से रतूबत लबलबा का मिकदार में कम पैदा होना, ख्वाह इसका सबब मकामी रसोली ही क्यों ना हो, ज़ियाबितस आर्जी हो जाता है। गुद्दा कदामिया यानी थायराइड ग्लैंड के फेल की जाती और कसरत इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ जाती है। हस्बे ज़रूरत इंसुलिन पैदा ना होने की वजह से भी शक्कर का इखराज शुरू हो जाता है। तहकीकात के मुताबिक जिगर के अलावा बाज़ टिश्यूज़ एक ऐसा एंजाइम पैदा करते हैं, ये भी इंसुलिन के फेल को बातिल करता है। इससे भी ज़ियाबितस का मर्ज़ पैदा हो जाता है। अब नाज़रीन को मैं इसका हर्बल तरीका इलाज बताती हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही एक ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तासीर दवाखाना के शोबाई रिसर्च या माहिरीन डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में ज़ियाबितस यानी शुगर के असबाब पर गौर के बाद कदीम जदीद तहकीक को मद्देनज़र रखकर मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में ज़ियाबितस का तिब्बी इलाज दरियाफ्त किया है।
जो कि मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और मुरक्कबात पर मुश्तमिल है। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कीमियाई इजाज़ से पाक है और इसका कोई भी किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। ज़ियाबितस के कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन इलाज डायासीन कोर्स के नाम से दस्तयाब है। यहाँ मैं नाज़रीन को इस कोर्स के फ़वाइद तफसील से बताना चाहूँगी ताकि लोग डायासीन कोर्स से मुतालिक जान सके। जो लोग इस मोज़ी मर्ज में मुब्तला हैं इन तक डायासीन कोर्स की अफादियत के बारे में मालूमात पहुँचा सके। तवील अरसे की तहकीक तजर्बात की रोशनी में कदीम व जदीद तिब के अहम मरकज़ तासीर दवाखाना के इंतहाई काबिल ज़हीन तरीन हुक्मा और साइंसदानों जो कि अपने तजर्बात और तहकीकात में बेमिसाल माने जाते हैं, ज़ियाबितस के मरीजों के लिए एक बेमिसाल नुस्खा डायासीन कोर्स के नाम से मुतारिफ करवाया है। डायासीन कोर्स की सबसे काबिल तारीफ बात यह है कि इसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मौजर असरात के बगैर शुगर का मर्ज कंट्रोल में रहता है। डायासीन कोर्स की काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसमें शामिल देसी अद्वियात शुगर की वजह से पैदा होने वाली असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, नज़र की कमज़ोरी और तमाम पेचीदगियों का मुकम्मल खात्मा हो जाता है, जिससे मरीज़ सेहतमंद होकर खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है। डायासीन कोर्स में शामिल अज्जा हाथों पाँव में दर्द को दूर करते हैं और असाबी निज़ाम को ताकत और तवानाई मुहैया करते हैं। डायासीन कोर्स न सिर्फ बेइंतहा ताकत और कुव्वत और तवानाई पैदा करके शुगर के मरीज़ की अज़दवाजी महरूमी को भरपूर खुशियों में बदल देता है, बल्कि मर्दाना ताकत, वक्त और अमसाक को घंटों में मुहित कर देता है। इसके अलावा बहुत से दूसरे फ़वाइद भी हैं जो कि शुगर के मरीज़ को डायासीन कोर्स के इस्तेमाल करने से हासिल होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको परहेज़ और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। इलाज के साथ परहेज़ इंतहाई ज़रूरी है। इलाज बिना परहेज़ नामुकम्मल और अधूरा रह जाता है। खुराक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है कि मरीज़ को पता हो कि वो कौन सी खुराकें इस्तेमाल करे जिनसे उसको फ़ायदा हो। यहाँ मैं नाज़रीन को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि शुगर के मरीज़ को किन किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। चीनी, गुड़, ग्लूकोज, शहद, जाम, शरबत, इस किस्म के दूसरे जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बों में बंद फल, मिठाई, चॉकलेट, स्वीट्स, टॉफ़ी, मीठे बिस्किट, गन्ने का रस और खजूर वगैरह कुछ ऐसी एशिया भी हैं जो कि शुगर के मरीज़ को कम मकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। इनमें दूध, दही, रोटी, चावल, रस, डबल रोटी, नमकीन, बिस्किट, दलिया, अंडा, पनीर, चने की दाल, मसूर की दाल, लोबिया, सेब, अंगूर यानी फ्रूट्स वगैरह। वर्जिश आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। रोज़ाना की बुनियाद पर पैदल चलने की आदत डालें। अगर आप महसूस करें कि आपके वज़न में इजाफा हो रहा है तो अपनी खुराक में कमी कर दें। अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक खून और पेशाब के टेस्ट बाकायदगी से करवाएं। हर 6 माह बाद अपनी आंखों का मुआयना करवाएं। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।